एक्सरसाइज 6.2 शुरू है, ठीक है। तो बेटा, तो अगर हम बात करें एक्सरसाइज 6.2 के ना, तो बेटा 6.2 में थ्योरम 6.1 और थ्योरम 6.2 का हम यूज करेंगे, ठीक है। सर 6.1 थ्योरम क्या कहता है? 6.1 थ्योरम ये कहता है कि अगर कहीं पर आपको ये गिवन है, मान लो कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक है। अगर कहीं पर ये गिवन है, क्या गिवन है कि जैसे ये EF साइड पैरेलल है BC के, तो सिंपल सी बात है, हम ये बोल सकते हैं, यानी जो हमारा आंसर आएगा इसको बोल सकते हैं कि जो AE अपॉन में AB बराबर हो जाएगा AF अपॉन में FC के। ये हमने सीखा, लास्ट क्लास में सीखा था हमने। अब जो थ्योरम 6.2 है वो इसका उल्टा है कि अगर कहीं यहाँ पर ऐसे दिखता है आपको कि AE अपॉन में EB इक्वल टू में AF अपॉन में FC आपको दिखता है, तो आप सिंपल ये कह सकते हैं कि जो EF है ये आपको अगर कहीं दिखता है, किसी में बन रहा है ऐसे, तो EF जो पैरेलल हो जाएगा BC के, ठीक है। तो बेटे एक बार क्या काम करते हैं हम, क्वेश्चन फर्स्ट का अगर फर्स्ट पार्ट उठाऊं आपके लिए, तो बेटा फर्स्ट में हमें क्या बोला गया कि फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकंड DE पैरेलल BC, मतलब आपको गिवन है, आपको ये बोला गया है कि आपके पास एक फिगर है ABC नाम का और उसमें बोला गया DE, और ये आपका गिवन है, वहाँ पर बोला गया है, गिवन है कि जो DE है ये DE साइड किसके पैरेलल है? BC के। ये DE साइड BC के पैरेलल है, गिवन है आपके पास, ठीक है। चलिए सर, तो कह रहा है DE साइड BC के पैरेलल है, ठीक है, तो आपको क्या बताना है ना। देन फाइंड EC इन फर्स्ट में क्या निकालना है? EC। पहले वाले में आपको EC निकालना है, तो आपको AD दे रखा है 1.5, ठीक है। आपको BD दे रखा है 3, ठीक है। आपको AE दे रखा है 1, तो फर्स्ट में निकालना है आपको EC, फर्स्ट में आपको EC निकालना है ना। तो प्यारे बच्चों, अगर हम सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पर, अगर हम आए सॉल्यूशन में, तो हम लोग जानते हैं सर, हम लोग सिंपल बोलेंगे कि DE जो है वो BC के पैरेलल है, ये हमारे पास गिवन है। तो हम बोल सकते हैं थ्योरम 6.1 के माध्यम से, या हम बोल सकते हैं बाय BPD, जो BPD ने हमें सिखाया है, अगर ये साइड इसके पैरेलल है तो हम बोल सकते हैं कि सर जो AD अपॉन में BD है वो बराबर होगा AE अपॉन में EC के। सर क्यों लिखा है? सर क्योंकि BPD थ्योरम ने हमें ये सिखाया है, अगर ये साइड इसके पैरेलल हो तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, है ना। बाय BPD हमने लिख दिया। तो AD जो आपके पास है बेटा 1.5, जो BD आपके पास 3, जो AE है 1, और EC आपको निकालना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों काम कर दो, आप EC को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जाएगा EC इंटू 1.5, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 3, मल्टीप्लाई में डिवाइड भेजो बेटा। EC बराबर 3 अपॉन में 1.5, EC बराबर पॉइंट के बाद 0, एक नंबर हटाने के लिए 0 लगाना पड़ेगा ऊपर, ये 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2, है ना। तो EC कितना का हमारे 2 आ गया, सिंपल सी बात है। हमने क्या किया, हमें कुछ नहीं, AD अपॉन में BD, AE अपॉन में EC, ये आया BPD थ्योरम से, तो हम सिंपल जो इनकी वैल्यू थी हमने पुट कर दिया, बाकी आगे सॉल्व कर दिया हमने, ठीक है सर। ये तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट आप लोग कर लीजिएगा। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगर हम क्वेश्चन सेकंड की बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, तो सर यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ बोला गया है E एंड F आर द पॉइंट ऑन द साइड्स PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली इन ट्रायंगल PQR फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वेदर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, इसका फिगर गिवन नहीं है आपको, क्या बोल रहा है ये? E एंड F आर पॉइंट ऑन साइड PQ एंड PR और ट्रायंगल PQR, मतलब आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा PQR, ठीक है।
एक पी क्यू आर ट्राइंगल है जो पी क्यू साइड पे एक पॉइंट आ रहा है ई और पी आर साइड पे एक पॉइंट आ रहा है एफ, अगर इनको जोड़ दें तो क्या गिवन है, ये गिवन आपके पास। अच्छा ये हमारे पास है, हमें प्रूव करना है, हमें बताना है कि ई एफ क्या ई एफ क्यू आर के पैरेलल है, ये हमें बताना है। एक क्वेश्चन मार्क एक तरह का, क्या इसमें ई एफ क्यू आर के पैरेलल है, होगा। चलो मैं इसका एक पार्ट उठाता हूँ, कोई सा भी मान लो, फर्स्ट पार्ट उठाता हूँ बेटा इसका मैं, ठीक है। क्या बोला गया इसमें, जरा मुझे साइड बताइए, फर्स्ट में बताइए, जल्दी बोलिए। हाँ पी ई, हाँ ई क्यू 3 सेंटीमीटर, पी एफ 3.6 सेंटीमीटर, एफ आर 2.4 सेंटीमीटर। देखिए प्यारे बच्चों, आपको प्रूव करना है कि ई एफ क्यू आर के पैरेलल है या नहीं, ये प्रूव करना है आपको ना कि ई एफ क्यू आर के पैरेलल है या नहीं। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप लोगों ने 6.2 थ्योरम समझा है तो हो जाएगा। देखो ई एफ, जैसे ये क्वेश्चन था ए बी सी, तो इसमें हमने कहा ई एफ बी सी के पैरेलल कब होगा, ई एफ बी सी के पैरेलल कब होगा, ई एफ बी सी के पैरेलल तब होगा, ई एफ बी सी के पैरेलल तब होगा जब ए ई अपॉन में ई बी किसके बराबर हो, ए एफ अपॉन में एफ सी। मतलब अगर आपके पास ए ई अपॉन में ई बी बराबर आ जाए ए एफ अपॉन में एफ सी के, तो आप बोल सकते हो कि ए एफ पैरेलल बी सी के। यानी ये पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स दे रखा है, ये 6.2 का यूज करने का मैं बोल रहा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चे काम करते हैं, हमें पता है कि जैसे मैं बात करूँ, अगर पी ई जो मेरे पास है ना, पी ई जो मेरे पास है, अगर मैं लिखता हूँ पी ई, अगर मैं पी ई अपॉन में ई क्यू लिखता हूँ, ठीक है। पी ई सर मेरे पास 3.9 सेंटीमीटर है, ठीक है। ई क्यू कितना है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए सर आगे सॉल्व करोगे, बेटा 3 का डिवाइड जाएगा, है ना, 3 1 क्या बेटा, है ना, 13 क्या का बेटा, 3 1 3 ना, 1.3 अपॉन 1 आ जाएगा, ये आएगा, ठीक है। ऐसे का क्या करते हो, ए पी अपॉन में पी आर, पी एफ अपॉन में एफ आर, पी एफ अपॉन में करते हो आप एफ आर। बेटा पी एफ मेरे पास है 3.6, बेटा एफ आर है 2.4। सर दोनों में अगर किसका डिवाइड देंगे हम, 12 है ना, तो 12 है ना, 12 36 और है ना। देखो सिंपल आप ये देखो ना, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 12 36 12 दूनी 24, ये आ रहा है 3.2। देखो बेटा ये आपका 3/2 आ रहा है, ये आ रहा है 1 पी ई अपॉन ई क्यू की वैल्यू आ रही है 1.3 अपॉन में 1, जबकि पी एफ अपॉन में एफ आर की वैल्यू आ रही है 3 अपॉन में 2, है ना। तो सर पी ई अपॉन में ई क्यू और पी एफ अपॉन में एफ आर, क्या पी ई अपॉन में ई क्यू बराबर है पी एफ अपॉन में एफ आर के, नहीं। तो आप यहाँ पर यहाँ लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है कि हियर पी ई अपॉन में ई क्यू नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर, इसके बराबर नहीं है ना। ये सो दैट, इसलिए है ना, इसलिए कि जो हमारे पास ई एफ नॉट पैरेलल किसके, क्यू आर, है ना। जो पी ई अपॉन में ई क्यू की वैल्यू पी एफ अपॉन में एफ आर के बराबर नहीं है, इसलिए ई एफ किसके पैरेलल, क्यू आर के पैरेलल नहीं है ना। तो अगर दोनों की वैल्यू सेम आती, अगर जो वैल्यू, अगर ई क्यू अपॉन में पी ई अपॉन में ई क्यू की वैल्यू अगर 1.3 अपॉन 1 आई है और इसकी वैल्यू सेम आती, तो हम बोल सकते थे कि दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है ना। पैरेलल नहीं है, बाकी इसके जो 2 पार्ट है वो वैसे करने हैं आपको, ठीक है। देखिए फिर बच्चों, अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो देखिए बेटे यहाँ क्या बोला गया है, आपके पास एक फिगर दिया गया है, वहाँ पर कह रहा है कि जो एल एम जो पैरेलल है सी बी के, ध्यान दो ये एल एम पैरेलल है सी बी के, है ना, एल एम पैरेलल सी बी इसके पैरेलल है, ठीक है। और एल एन पैरेलल सी डी, और एल एन जो है वो सी डी के पैरेलल है, ठीक है, एल एन पैरेलल है सी डी के।
कोई दिक्कत नहीं। प्रूव करना है कि ए एम अपॉन में ए बी, ए एम अपॉन में ए बी बराबर है ए एन अपॉन में ए डी के, ए एन अपॉन में ए डी के गिवन। ठीक है सर, तो चलते हैं बेटा। अगर हम सॉल्यूशन पे आए तो देखो प्यारे बच्चों, सिंपल सी बात है, आप देख रहे हैं आपके पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल बन रहा है ऊपर, एक ट्रायंगल बन रहा है नीचे। तो मैं लिख रहा हूं इन ट्रायंगल ए बी सी। अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी की बात करूं, अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी को देखूं, तो ट्रायंगल ए बी सी में आप देख रहे हैं बेटा कि एम एल किसके पैरेलल है, बी सी के, कि एम एल पैरेलल है बी सी के। तो सचिन भंडारी जी अगर ट्रायंगल ए बी सी में एम एल बी सी के पैरेलल है तो तब क्या बोल सकते हो आप? बहुत बढ़िया सचिन भंडारी, सही कह रहे हैं, है ना। लगता है आप अभी गांव से आए हैं। ठीक है जी, ए एल अपॉन में एल सी, ए एल अपॉन में एल सी और ए एम अपॉन में एम बी। अच्छा, ए अपॉन में एम बी, ठीक है। आप राव जी को जानते लग रहा है, जानते हैं, जानते हैं, जानते नहीं जानते बेटा? राव जी को जानते हैं आप? नहीं, चलो नहीं जानते हैं, चलो। तो ए एल अपॉन में एल सी किसके बराबर, ए एम अपॉन में एम बी के, ना, बाई बी पी टी, बाई बी पी टी, यानी बुड्ढा पी के टुन। ठीक है, ये थ्योरम है, इसको फर्स्ट मान लीजिए, ये एग्जाम मत लिखने से। ठीक है, अब अगर बात करें इन ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है जी, इन ट्रायंगल ए डी सी, तो अगर मैं ट्रायंगल ए डी सी की बात करूं, इन ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी में आपको दिख रहा है एल एन पैरेलल सी डी, एल एन पैरेलल सी डी, कि भैया एल एन पैरेलल दिया हुआ है सी डी के। ठीक है जी, एल एन पैरेलल दिया हुआ है सी डी के। तो तब आप बोल सकते हो, कमल भंडारी जी क्या बोल सकते हो फिर आप? ए एल अपॉन में एल सी पैरेलल। दिनेश जी, अगर ट्रायंगल ए डी सी में, है ना, ये एन एल डी सी के पैरेलल है, ए एन अपॉन में एन डी, हाँ, दोबारा बोलिए, हाँ, तो आप बोल सकते हो ए एल अपॉन में एल सी, ए एल अपॉन में एल सी किसके बराबर, ए एन अपॉन में एन डी, ए एन अपॉन में एन डी, ये भी बाई बी पी डी। ठीक है जी, इसको 2 मान लो आप। अब बटे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में आप देख रहे हैं कि यहाँ भी क्या आ रहा है, ए एल अपॉन में एल सी, यहाँ भी ए एल अपॉन में एल सी। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड वाला इक्वल है, तो राइट हैंड साइड वाले भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहाँ लिखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या देखोगे आप, ए एम अपॉन में एम बी, ए एम अपॉन में एम बी बेटा बराबर हो जाएगा ए एन अपॉन में एन डी के, ए एन अपॉन में एन डी के, ए एन अपॉन में एन डी के। तो प्यारे बच्चों, है ना, एम बी है। आप देखो बेटे, ये देखिए आपको प्रूव क्या करना है, करा कि ए एम अपॉन में ए बी, ए एम ए एम ए एम ए एम अपॉन में ए बी, जबकि यहाँ पर ए एम है, मतलब ऊपर भी ए एम यहाँ भी ए एम। ठीक है, ये तो में चाहिए, पर नीचे ए बी चाहिए, पर यहाँ एम बी आ रहा है, इसका जुगाड़ करते हैं। ए एन अपॉन में ए डी, ए एन तो आ रहा है, नीचे मुझे क्या चाहिए, ए डी, यहाँ पर आ रहा है एन डी। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, मुझे ये इसको बनाना है ए बी, क्या बनाना है इसको, ए बी। तो ये एम बी, ये जो एम बी है ना, ये एम बी ए बी तब ही बनेगा जब अगर मैं इस एम बी में क्या जोड़ता हूँ, ए एम जोड़ता हूँ, तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, अब एक चीज़ ध्यान रखना, आपको क्लास में सोना नहीं है। ठीक है जी, एक चीज़ ध्यान देना है। अब ये चीज़ ध्यान देना है कि आपको इसको कन्वर्ट करके ए बी भी बनाना है, और ऊपर वाले ए एम को आपको खोना नहीं है, वो ए एम ऐसे रहने देना है। तो क्या तरीका देखो बेटा, अब प्यारे बच्चों, अगर आपको लगता है दोनों साइड आप 1 जोड़ दोगे ना, 1 जोड़ोगे दोनों साइड, तो आप ए एम आपके हाथ से निकल जाएगा फिर।
तो जिस चीज को आपको बचाना होता है, तो उसको आप नीचे रखा करो। तो मैं ये काम कर रहा हूं, दोनों कर रहा हूं मैं रेसिप्रोकल, है ना। एम बी अपॉन में ए एम बराबर एन डी अपॉन में ए एन। इससे क्या फायदा होगा, देखिए सर, कभी के हम 1 माइनस में करते हैं और 1 ऐड भी करते हैं। देखो माइनस कब करेंगे, माइनस तब करते हैं जब आपके पास ऑलरेडी बड़ी साइड दी हो और आपको बनाना है छोटी साइड। मतलब कहीं आपको अगर ए भी दी होती तो ए भी तो कोई है नहीं इधर, 1 में से तब माइनस करते हैं उस चीज को। 1 ऐड कब करते हैं, जब छोटी को बनाना बड़ा। पर मुझे इस चीज का ध्यान में देना है कि मुझे ए एम को हटाना नहीं है, तो एक काम करो, दोनों साइड 1 ऐड कर दो। एम बी अपॉन में ए एम, यहां भी क्या ऐड कर दो 1, और एन डी अपॉन में ए एन, यहां भी ऐड कर दो 1, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, ठीक है। आप दोनों को इनका एलसीएम लीजिए, ए एम इंटू ए एम, ए एम इंटू 1 ए एम, क्रॉस मल्टीप्लाई, इन्हें एक करो क्रॉस मल्टीप्लाई, एम बी इंटू 1 एम बी और ए एम इंटू 1 ए एम, इस साइड ए एन इंटू 1 ए एन डी इंटू 1 एन डी और ए एन इंटू 1 ए एन। अब एम बी में जोड़ोगे ए एम, एम बी में जोड़ोगे ए एम, ए भी आ जाएगा, नीचे तो ए एम है ही। एन डी में जोड़ोगे ए एन, एन डी में जोड़ोगे ए एन, क्या आ जाएगा ए डी आ जाएगा, नीचे तो ए एन है ही। हमें क्या चाहिए, ए एम अपॉन में ए बी चाहिए, ए एम ऊपर आना चाहिए। दोनों साइड कर दो रेसिप्रोकल, दोनों, इसको ऊपर इसको नीचे, इसको ऊपर इसको नीचे, सेम इसको ऊपर इसको नीचे, ए एन ऊपर ए डी नीचे, ठीक है बेटा। यही मुझे चाहिए था और ये मेरा आ चुका है बेटा, ठीक है। चलिए सर, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों। इसके बाद मैं आपको कराने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मान के चलो क्वेश्चन नंबर 6 कराता हूँ आपको मैं। 5 और 6 में एक करा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है जी। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की फिगर सामने बनी हुई है शायद, आई थिंक। कहाँ बनी हुई है, नीचे बनी हुई ना, 6.21। तो थोड़ा इसके भयंकर फिगर दी हुई है कुछ ऐसी, देखो, है ना। तो एकदम ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है, तो पहले बड़ा सा ट्रायंगल बना रहा हूँ, मान के चलो, ठीक है। इसका नाम है P, इसका नाम है Q, इसका नाम है R। तो उन्होंने क्या कर दिया, एकदम सेंटर में इक्वल में एक ट्रायंगल बना दिया ऐसे वाला। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। उन्होंने इसको यहाँ जोड़ दिया, इसको यहाँ जोड़ दिया है, और इसको यहाँ उन्होंने जोड़ दिया है, ठीक है। और प्यारे बच्चों, ये हमारे पास है ना कुछ ऐसे फिगर है। चलिए सर, बेटे 6.21 का बारे में क्या बोल रहा है वो, आप अगर देखोगे ना, जो गिवन है, जो हमारे पास गिवन है बेटा, अगर आप देखोगे ना, गिवन में नहीं बोला गया है ए बी सी आर पॉइंट ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी किसके पैरेलल है, ए बी किसके पैरेलल है, पी क्यू के, और ए सी किसके पैरेलल है, पी आर के। तो टू प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि बी सी किसके पैरेलल है, क्यू आर के, बी सी पैरेलल है क्यू आर के, ये प्रूव करना है जी। हाँ जी, अच्छा ये आगे भी आएगा, और ये ओहो ये और भी है, ठीक है। अच्छा लाइन पूरी है ना, चलो कोई नहीं, लाइन पूरी मतलब सीधी आ रही है, ऐसे कुछ है जी। तो आप देखिए बेटा, आपको ना जो गिवन है उसके हिसाब से चलिए। आपको अपना दिमाग फालतू का लड़ाना ही नहीं है, आपको जो गिवन है चलिए उसके हिसाब से। गिवन क्या है कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के। अच्छा, ए बी जो है ना, जो ए बी किसके पैरेलल है, पी क्यू के। थोड़ा तो अगर ए बी पी क्यू के पैरेलल है, तो आप अपने दिमाग में ट्रायंगल बनाइए कि कहीं ना कहीं, है ना। अब ए बी पैरेलल है पी क्यू के, अब आपके दिमाग में ट्रायंगल, भैया ट्रायंगल बनना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, और ए सी पैरेलल किसके, पी आर के, है ना। ए सी बेटे किसके पैरेलल है, पी आर के। अब देखो सर, अजीब भैया ट्रायंगल थोड़ा सा मैंने अजीब सा जोड़ा हुआ है, ट्रायंगल बन रहा है। जब ए बी पैरेलल है पी क्यू के, तो बेटा आपके दिमाग में ट्रायंगल बन रहा होगा ये वाला, ध्यान दो। देखो ये ओ,
ये ए और ये पी। देखो आप ओ पी क्यू ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, और ओ पी पे क्या आ रहा है ए, और ओ क्यू पे क्या आ रहा है बी। क्या ए और बी दोनों जुड़े हुए हैं? यस। तो आप देख रहे हो पी ओ क्यू ट्रायंगल बन रहा है, और पी ओ क्यू ट्रायंगल में क्या पैरेलल है? ए बी किसके पैरेलल है? पी क्यू के। देखो ए बी किसके पैरेलल है? पी क्यू के। तो मैं बात करूं इन ट्रायंगल, आपको ना जब भी दो साइड पैरेलल हो तो वहां पर सोचना पड़ेगा कि कौन सा ट्रायंगल लें। तो वो आपके दिमाग के काम है बेटा कि किस प्रकार से सोचेगा ट्रायंगल बन जाए हमारे पास। तो ट्रायंगल बन रहा है पी ओ क्यू, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। तो ट्रायंगल पी ओ क्यू में मैं देख रहा हूं ए बी किसके पैरेलल है? पी क्यू के। ए बी पैरेलल पी क्यू, ए बी पैरेलल पी क्यू, एक गिवन है। तो नैना कश्यप जी बताइए आप, अगर ए बी पी क्यू के पैरेलल है तो जी दीदी, अगर इस ट्रायंगल में ए साइड इसके पैरेलल है तो दीदी, हाँ हाँ जी, थोड़ा बोलने की कोशिश कर रहे हैं जी जी बिल्कुल। थोड़ा सा आप जब ए बी अगर पी क्यू को पैरेलल है तो बेटा थ्योरम 6.1 यूज कीजिए। अब आप बोल रहे हो थोड़ा यहाँ से बोलो वर्टेक्स से, ठीक है, कि ओ ए अपॉन में ए पी, ओ ए अपॉन में ए पी किसके बराबर हो जाएगा? ओ बी अपॉन में बी क्यू के, ओ बी अपॉन में बी क्यू के। कहां से होगा दीदी? थोड़ा 6.1 ने हमें ये तो सिखाया है। अरे आप कहीं भी ये देखे ना, जैसे आप देखे ना, जहां भी कहीं आप भंडारा देखते हैं आप टूट पड़ते हो वहां पर सीधा, चलो खाओ, भूख लगे ना लगी आपको, सब यहां पर है। जैसे आपको दिखता है कि दो साइड पैरेलल है तो आप समझ जाओ आपको साइड का रेशियो पक्का लिखना होगा वहां पर। जैसे ए बी पैरेलल था पी क्यू के तो समझ जाओ ओ ए अपॉन में ए पी बराबर ओ बी अपॉन में बी क्यू बाई बी पी टी। इसको फर्स्ट मान लो। अब बात करें, कह रहे ए सी पैरेलल पी आर, कहता है ए सी पैरेलल पी आर। अब ए सी पैरेलल पी आर, तो आप ट्रायंगल सोचो मन ही मन में, ये ट्रायंगल बन रहा पूरा आपका ये वाला, कि इन ट्रायंगल पी ओ आर, इन ट्रायंगल पी ओ आर आपके पास ट्रायंगल बन रहा है पी ओ आर का। तो ट्रायंगल पी ओ आर में दिख रहा है ना ए सी पैरेलल पी आर, ए सी पैरेलल है पी आर के। जी कमल जी, ट्रायंगल पी ओ आर में ए सी पैरेलल है पी आर के, तो हाँ जी, तो सर अगर ए सी पैरेलल है पी आर के हम बोल सकते हैं ओ ए अपॉन में ए पी, ओ ए अपॉन में ए पी किसके बराबर? ओ सी अपॉन में सी आर, ओ सी अपॉन में सी आर बाई बी पी टी। क्या कर लो? इक्वेशन नंबर 2 जी। अब दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? बहुत बढ़िया। फर्स्ट और सेकंड में आपको दिख रहा है यहां भी ओ ए अपॉन ए पी है, यहां भी ओ ए अपॉन में ए पी है। आप लिख दो कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कि दोनों में ओ ए अपॉन ए पी आ रहा है, इसलिए ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन में बी क्यू बट किसके बराबर हो जाएगा? ओ सी अपॉन में सी आर के, ओ सी अपॉन में सी आर के। चलिए सर, है ना, ठीक है। अब एक बार देखते हैं बन क्या आ रहा है। ये कह रहा है ओ बी अपॉन में बी क्यू, कह रहा है ओ बी अपॉन में बी क्यू बराबर ओ सी अपॉन सी आर बराबर ओ सी अपॉन में सी आर, ये बन रहा है। अच्छा वो तरीका ध्यान दो। ये अगर ट्रायंगल में ओ क्यू आर को देखूं, अगर मैं ट्रायंगल ओ क्यू आर को देखूं, अच्छा एक ट्रायंगल ओ क्यू आर बन रहा है, हाँ, तो ओ क्यू आर ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन में बी क्यू बराबर बराबर। अब अगर इसको देखें हम तो प्यारे बच्चों ओ बी अपॉन में बी क्यू बराबर ओ सी अपॉन में सी आर। तो यार हम देखते हैं कि बीपीटी थ्योरम का जो इनवर्स यानी थ्योरम 6.2 ने हमें क्या सिखाया था? ये तो सिखाया था ना कि अगर कहीं पर आपको दिख रहा है कि दो ट्रायंगलों के साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है
तो यानी वहाँ पर दो साइड आपस में क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो अगर ओ बी अपॉन में बी क्यू और उसी में सी आर है, तो हम बोल सकते हैं बी से अपॉन क्या हो जाएगा, क्यू आर। बी सी पैरेलल क्यू आर, ये मुझे ये चाहिए था, तो मैंने कहा बी सी क्या हो जाएगा, पैरेलल किसको हो जाएगा, क्यू आर के, बाय इनवर्स ऑफ बीपीटी या बाय थ्योरम 6.2। थोड़ा सा हो गया बेटा, खत्म। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखेंगे, कहता है कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ठीक है, एक टाइप उसने कहा ए बी सी डी ट्रेपेजियम है इन विच ए बी पैरेलल सी डी। तो जैसे वो बोला बना देता हूँ, करे ए बी सी डी ट्रेपेजियम है, ठीक है जी, ए बी सी डी ट्रेपेजियम है, उसने बोला मैंने बना दिया, ठीक है, ए बी सी डी ट्रेपेजियम है, ठीक है, बना दिया, जिसमें क्या है ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। चलिए तो अगर बात करो गिवन की, गिवन मुझे ये दिया हुआ है कि ए बी सी डी इज आ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें कि जो ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। बेटे बोल रहा कि साथ साथ एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। डायगोनल कहाँ काटते हैं, ओ पे, मतलब अगर मैं ए सी को ज्वाइन कर दूं, मैं बी डी को ज्वाइन कर दूं, दोनों काटते हैं ओ पे, ठीक है भाई, क्या दिक्कत है। सो दैट ए ओपन में ओ बी इक्वल टू सी ओपन में डी ओ। जो टू प्रूव करना है आपको बेटा, टू ये प्रूव करना है कि ए ओ अपॉन में बी ओ, ए ओपन में बी ओ किसके बराबर है, सी ओपन में डी ओ, ठीक है जी, ये करना आपको, ठीक है। कहाँ कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे जी। तो ए ओपन में बी ओ, ए ओपन में बी ओ बराबर सी ओ, सी ओ अपॉन में डी ओ। देखो प्यारे बच्चों, अभी आप कर रहे हो थ्योरम 6.1 और थ्योरम 6.2 का यूज, और यहां पर क्या है कि या तो बीपीटी लग रहा है या बीपीटी का इनवर्स। तो देखो टारगेट, देखो टारगेट और गिवन उसको देखो। गिवन क्या है, ए बी पैरेलल सी डी। तो यार जो भी पैरेलल होता था वो सिर्फ एक ट्रायंगल में ही पैरेलल दिया होता था। तो ए बी पैरेलल सी डी ये ट्रायंगल थोड़ी ना है, और जो प्रूफ भी करना है ए अपॉन बी ओ। अरे ए ओ अपॉन बी ओ उल्टा हो रहा है भाई। अगर ऐसा होता कि ए अपॉन में ओ सी तो बात होती, ये डी ओ अपॉन में ओ बी तो हम बोलते। ये गिवन भी अजीब सा दे रखा है और प्रूफ भी अजीब सा करना है। तो सबसे पहले इसको सीधा करिए आप देख रहे हो आपके पास एक ट्रायंगल बन रहा है, जैसे एक ट्रायंगल ए डी सी बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है ए डी सी, हाँ ये बन रहा है ना, ठीक है। आपका ट्रायंगल डी ओ सी बन रहा है, ट्रायंगल ए डी बी भी बन रहा है, ट्रायंगल ए सी बी भी बन रहा है। तो आपको इसका यूज करना पड़ेगा, कुछ जुगाड़ पानी करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इसको हिंदी में रचना बोलेंगे कि मैंने मान लिया, मान के चलो बेटा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक ट्रायंगल उठाओ छोटा सा। मान लिया कि मैंने ओ से एक पॉइंट लिया, मतलब मैंने मान के चलो कि ओ से एक पॉइंट लिया और ए डी पर एक पॉइंट लिया, मान लो पी। कि मैंने ये लाइन है, मैंने कहा जो पी ओ है, मैंने ए डी पर एक पॉइंट पी इस तरह लिया ताकि जब मैं उसको ओ पे जोड़ूं तो पी ओ किसके पैरेलल हो जाए, किसके, डी सी के। तो मैंने मान लिया कंस्ट्रक्शन क्या क्या, मैंने पी ओ किसके पैरेलल खींचा, मैंने डी सी के, पी ओ पैरेलल डी सी। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब प्रूफ पे आ जाइए आप। अब देखिए एक ट्रायंगल ए डी सी, तो देखिए इन ट्रायंगल ए डी सी, जब ट्रायंगल ए डी सी को देखिए। अगर मैं ट्रायंगल ए डी सी की बात करूं, ट्रायंगल ए डी सी की बात करूं, तो आपको दिख रहा है क्या पी ओ पैरेलल डी सी है, पी ओ पैरेलल डी सी के। ये कहां से आया बेटा, कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन रचना से आया, ठीक है। तो अगर पी ओ पैरेलल डी सी है तो आप बीपीटी थ्योरम से बोल सकते हो ए पी अपॉन में पी डी, ए पी अपॉन में पी डी किसके बराबर हो जाएगा, ए ओ अपॉन में ओ सी के। खत्म है ना। तो ये बाय बीपीटी फर्स्ट। अब आपको एक चीज का ध्यान देना बेटा, क्योंकि
जो PO है ना वो DC के पैरेलल है, तो आपको एक ऐसा ट्रायंगल लेना है ताकि उसमें भी PO का ही यूज हो। ठीक है सर। प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हो क्या AB DC के पैरेलल है? क्या AB DC के पैरेलल है? हाँ है सर, गिवन है कि AB पैरेलल है किसके? DC के, गिवन है। क्या PO DC के पैरेलल है? PO पैरेलल है DC के। ये हमने किया कंस्ट्रक्शन से, ये बात हम लाए कंस्ट्रक्शन से। अब एक चीज देखो, ये AB भी DC के पैरेलल है और PO भी DC के पैरेलल है। तो अगर AB भी DC के पैरेलल है और PO भी DC के पैरेलल है, इसका मतलब AB और PO आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल। तो बोलेंगे इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि AB किसके पैरेलल हो जाएगा? PO की। AB पैरेलल PO, ठीक है, AB हो जाएगा PO के पैरेलल। ठीक है। अब अगर बेटा, अब अगर AB PO के पैरेलल है, अगर AB पैरेलल है PO के, तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल DAB, ट्रायंगल इन ट्रायंगल DAB। तो अगर ट्रायंगल DAB की बात करो, ध्यान दो, ट्रायंगल उल्टा बना रहा है इस बार, ऐसे वाला, ऐसे बनना है, ध्यान दो, ट्रायंगल बन रहा है ऐसे इस बार। तो ये D है, ये है D। ठीक है जी। थोड़ा मैं आपको समझाना क्या है, लो बताता हूँ मैं ऐसे। लो, ये है D, ये है A, ये है B। तो इसमें एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। अब देखो ट्रायंगल DAB में क्या है? PQ किसके पैरेलल है? AB के। PQ क्या Q ना बेटे? अच्छा P ये O है बेटे, O है ना। क्या है कि PO किसके पैरेलल है? AB के। ठीक है। ये अब प्रूफ लिख दो आप, ये आपने ऊपर प्रूफ किया है, अब प्रूव्ड। ठीक है। तो अगर ट्रायंगल DAB में अगर PO पैरेलल है किसके? AB के, तो इसका मतलब ये बोल सकते हो क्या कि DO अपॉन में OB, क्या बेटा? DO अपॉन में OB बेटे किसके बराबर हो जाएगा? DP अपॉन में AP, DP अपॉन में PA, है ना। अगर PO पैरेलल AB के, तो DO अपॉन में OB बराबर DP अपॉन में PA। कहां से बेटा? बाय BPT थ्योरम से। इसको नंबर 2 मान लो, इसको नंबर 1 मान लो। प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में, वहां पर क्या है देखो, जैसे यहां पर है AP और PD, यहां पर AP और PD, हाँ यहां भी आ रहा है, यहां AO OC, ये DO OB। देखो ये तो अलग है, ये अलग है, पर हाँ ये AP और ये PD, ये AP और ये PD ये सेम है। फर्क ये भी है, यहाँ AP ऊपर है और यहाँ PD नीचे है, पर यहाँ AP नीचे PD ऊपर, मतलब ये दोनों तो सेम है, पर ये ऊपर है और ये नीचे है। तो एक काम करो, इसको अभी दूसरा मत मानो, उल्टा कर दो, दोनों साइड कर दो रेसिप्रोकल, यानी OB ऊपर DO नीचे और PA ऊपर और DP नीचे। अब आप देखो कि देखो PA PD, तो यानी कि इसमें भी PA अपॉन PD आ रहा है, इसमें भी PA अपॉन PD आ रहा है। तो यहां लिख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड में यहां भी PA अपॉन PD, यहां PA अपॉन PD। तो दोनों इसके, अगर दोनों में अगर AO अपॉन OC ये भी AP अपॉन PD के बराबर है, और अगर OB अपॉन DO ये भी P अपॉन DB के बराबर है, तो बताओ नैना क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नहीं, ये तो दोनों में सेम आ ही रहा है। तो ये जो इसका जो है ना, ये AO अपॉन में OC किसके बराबर हो जाएगा? OB अपॉन में DO के। अब देखो कर AO अपॉन में OC, A अपॉन में, अच्छा अब सर हमें तो ये चाहिए, सर आप तो ये लाए हो और हमें चाहिए क्या? हमें तो चाहिए A अपॉन में BO, हमें तो A अपॉन BO चाहिए। तो एक काम करते तो बेटा मैथ में ये पॉसिबल है। देखो आप क्या करो, मान लो आपने AO को ऐसे लिख दिया, ठीक है ना, ये आ गया यहाँ मल्टीप्लाई में, ठीक है, मतलब ये समझिए दोनों हो गए क्रॉस मल्टीप्लाई, OB यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, OC वहाँ चले गया।
अरे ये इधर मल्टीप्लाई हो गए, वो वहाँ चले गया, तो ये ए ओ अपॉन में ओ बी, ए अपॉन में ओ बी, और ओ सी अपॉन में ओ डी, ओ सी अपॉन में ओ डी, ये आ गया मेरा, है ना, ये मुझे चाहिए था, हैंस प्रूव्ड।